पिछले 2 दिनों से नेपाल में जेनजी के प्रदर्शन के बाद स्थितियां बद से बदतर हुई हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री का इस्तीफा तक हो चुका है, पर अभी भी नेपाल में जो जेनजी का प्रदर्शन है वो जारी है। भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल के वो नेपाल से लगती हैं। और इस वक्त हम लखीमपुर में हैं और सामने की जो तस्वीरें ये आप देख रहे हैं ये नेपाल का बॉर्डर है। सामने की तरफ में नेपाल है। धनगढ़ी जो क्षेत्र है वो सामने की तरफ पड़ता है। वेलकम टू नेपाल का बोर्ड आपको सामने की तरफ में दिख रहा होगा। पर अब आप देखिए कि यहाँ सामने की तरफ में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, अब न इस तरफ से उस तरफ लोगों को जाने दिया जा रहा है, ना नेपाल के जो लोग हैं उनको भारत आने दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां फ़िलहाल वहाँ पर अस्थिर हैं, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये जो फैसला है वो जो है वो लिया गया है। नो मैंस लैंड की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर नो मैंस लैंड का जो पत्थर है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। बगल का जो क्षेत्र है धनगढ़ी, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में थोड़ी देर पहले जो अराजकता है वो देखने को मिली है। जो तमाम जो छात्र हैं, युवा हैं, वो सड़कों पर उतर गए थे और आगजनी भी कई जगहों पर देखने को मिली है। फ़िलहाल भारत में इस वक्त यहाँ पर क्या स्थिति है, लखीमपुर खीरी जिस बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर सीओ हैं यादवेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। यादवेन जी, अभी फ़िलहाल आप लोग यहाँ से किस तरीके की चौकसी बरते हुए हैं और किसको आने जाने की अनुमति है या क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, आपको ऐसे जानकारी होगी, जब से नेपाल में सिचुएशन थोड़ा टफ हुई है तब से लगातार यहाँ पे बॉर्डर पे पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की डिप्लॉयमेंट जितना था उसको और बढ़ा भी दिया गया है। और लगातार हम लोग जब से कल से ही यहाँ पे जॉइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जॉइंट चेकिंग कर रहे हैं। वर्तमान में चूँकि सिचुएशन और डिटोरेट हुई है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ की जो पब्लिक है जो आ रहे हैं उनके संबंध में जो भी हम लोग को नियम बताए जा रहे हैं वो हम लोग इंश्योर करा रहे हैं। जैसे जो भी भारतीय नेपाल जाना चाहते थे उनको एहतियातन तौर पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे दिक्कत है, आप अपना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादातर भारतीय लोग वापस भी हो गए हैं। जो भारतीय आ रहे हैं नेपाल से उनको प्रॉपर थॉरली चेक करके हम लोग इंडिया के अंदर एंटर करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो नेपाली नागरिक आ रहे हैं जिसकी आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, उसी को एज पर प्रोटोकॉल अलाउ किया जा रहा है, बाकी लोगों को फिर रोका जा रहा है। ये सब चीज़ें एज पर नियम जो हो रही हैं। और सघन पूरी बॉर्डर पे सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। ये कोई भी करें तो लखीमपुर का जो बॉर्डर क्षेत्र है वो लगभग कितना किलोमीटर का है जो नेपाल के बॉर्डर से लगता है? देखिए, पूरा जो हमारे लखीमपुर थाना क्षेत्र है, जो देखिए 4 थाने पड़ते हैं, 139.1 किलोमीटर के आसपास पूरा जो क्षेत्र पड़ता है, जिसमें नेपाल के कंचनपुर और कैला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार चारों ही थानों की फोर्स पूरी इसमें बॉर्डर पे है। जितने राष्ट्रपति अधिकारी वो भी लगातार बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे हैं। और बॉर्डर पूरा जो हम लोग को आदेश आया है बॉर्डर सील करने का, कोई भी खुराफाती, कोई भी अवांछनीय तत्व ना आ पाए, इसकी लगातार हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं और इंश्योर करा रहे हैं कोई इंडिया के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो ये कब से स्ट्रिक्टली मना हो गया है इस पार से उस पार जाना, या आज ही स्थिति उत्पन्न हुई या कल से ही जब थोड़ी अस्थिर थी स्थिति तब से ही मना हो गया? देखिए, जैसे समय समय पर जो आदेश निर्देश आ रहे हैं, जैसे आज दिन में हम लोग को बताया गया जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा रोकना है, इंडियंस को खासकर नेपाल जाने से थोड़ा सा प्रिवेंट करना है, तो वो उसको इंश्योर कराया जा रहा है। नेपाल के जो नागरिक भारत में आ रहे हैं इनको अति आवश्यकता है, उस हिसाब से ही जो प्रोटोकॉल उसके हिसाब से इंश्योर कराया जा रहा है। एसएसबी का पूरा कोऑर्डिनेशन, एसएसबी के सारे अधिकारी, कमांडेंट साहब हमारे साथ बीच में मौजूद हैं। सारे अधिकारी एसएसबी के बॉर्डर पर ही हैं, सभी लोग बीच में इसको एज पर प्रोटोकॉल इंश्योर करा रहे हैं। इंडिया की तरफ बॉर्डर पर पूरी कानून व्यवस्था मेंटेन है और सारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मुस्तैद है। उस पार कुछ आगजनी की भी घटनाओं की सूचना आप लोग को मिली, उसके बारे में क्या जानकारी आप लोग क्या मिल पाया आपको? हाँ, देखिए, कुछ जगह सूचना मिली थी, कुछ जगह लॉलेसनेस से, कुछ जगह जो है कुछ नई उम्र के युवक की तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ सरकारी कार्यालयों में कुछ नुकसान भी पहुंचाया गया है। जो भी हम लोग सतर्क दृष्टि रख रहे हैं और इंश्योर करा रहे हैं कि इंडिया की तरफ कोई उसका प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल, तो इंडिया की तरफ कोई प्रभाव ना पड़े। एसएसबी के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर गश्त करते हुए मौजूद हैं। विजयन जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोग किस तरीके से मुस्तैदी बरते हुए हैं और क्या एहतियात बरतने के निर्देश दिए? देखिए, विधिवत हम लोग कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए ऑथराइज नहीं है। बस इतना बताना चाहेंगे कि हम लोग जो एज़ पर ड्यूटी है, इंस्ट्रक्शन हाई हेडक्वार्टर से मिल रहा है, उसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं और बॉर्डर पर शांति व्यवस्था कायम है। सब कुछ सामान्य? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, तो देखिए बॉर्डर पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। हालांकि जैसे जैसे नियम हो रहे हैं, जैसे जैसे आदेश मिल रहे हैं उस तरीके से आदेशों का पालन हो रहा है, पर फिलहाल अति आवश्यक स्थिति में ही किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। और जो भारतीय लोग हैं उनको फ़िलहाल भारत से नेपाल जाने को लेकर के तमाम जो तहकीकात है, तमाम जो जांच पड़ताल है वो करने के बाद ही अति आवश्यक स्थिति में जाने की अनुमति मिल रही है। और आमतौर पर जो भी लोग हैं वो जिस तरफ हैं उनको उसी तरफ रहने की जो हिदायत है वो दी गई है।
कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखीमपुर खीरी।